प्रिय साथियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 16 संस्कार। 16 संस्कार हमारा टॉपिक है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान में होती है उनमें ये टॉपिक होता है, हमेशा ये टॉपिक होता है 16 संस्कार। इनमें से एग्जामिनर प्रश्न बना के देता है तो हमें याद होना चाहिए। 16 संस्कार है, 16 लाइनें होती है इसमें, तो हमें याद हो तो हम कई लाखों विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16 संस्कार कौन कौन से हैं, कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हर एक विद्यार्थी, एक साथी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए कि जिससे वो फायदा ले सके और उसकी मेहनत है उस मेहनत को यानी मजबूत बनाइए, कहीं किसी भी प्रकार का प्रश्न छूट न जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये क्लास हर एक साथी के पास पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 16 संस्कार। तो पहला 16 संस्कार है साथियों गर्भाधान। पहला कौन सा है? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान। यानी ये कब होता है कि गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। इसका सीधा है कि गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं, यानी गर्भाधान के पूर्व उचित काल व आवश्यक धार्मिक क्रियाएं, ये पहला संस्कार है। ये पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान मतलब गर्भाधान के पूर्व उचित काल व आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। ये हमारा पहला संस्कार माना जाता है। पूछा जाता है कि 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है? तो गर्भाधान संस्कार है। अगला है साथियों पुंसवन। कौन सा रहेगा? पुंसवन संस्कार। पुंसवन ये दूसरा संस्कार है। नंबर वाइज, क्रम वाइज भी याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि पूछा जाता है दूसरा संस्कार कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। एग्जामिनर कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा पुंसवन संस्कार। ये क्या है? जो गर्भ में स्थित शिशु को क्या है? पुत्र का रूप देने के लिए, गर्भ में स्थित पुत्र को यानी शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, यानी गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने वह देवताओं की स्तुति करके पुत्र प्राप्ति की याचनाएं की जाती हैं। वह देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। पुत्र प्राप्ति की याचनाएं की जाती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट संस्कार है। पुंसवन संस्कार 2 नंबर का संस्कार है।
इसमें क्या है, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने व देवताओं की स्तुति करके पुत्र प्राप्ति की याचनाएं की जाती है। तीसरा संस्कार है साथियों सीमंतोनयन। कौन सा है? सीमंतोनयन। सीमंतोनयन संस्कार इंपॉर्टेंट है, यानी सभी इंपॉर्टेंट है। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार ये क्या है? गर्भाधान के चौथे, छठे और 8वें मास में किया जाता है। कौन से? गर्भाधान के चौथे, छठे, 8वें मास में किया जाता है। हम यहां नोट करेंगे कि गर्भाधान के चौथे, छठे व 8वें मास में, 8वें मास में किया जाने वाला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो गर्भाधान संस्कार क्या है? चौथे, छठे व 8वें मास में किया जाता है। यानी ये क्यों किया जाता है? गर्भवती स्त्री होती है, उसको अमंगलकारी शक्तियों से यानी जादू टोनों से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहां लिखते हैं कि गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु या बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। ध्यान रखें कि सीमंतोनयन संस्कार कब किया जाता है? कि गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। गर्भवती स्त्री के यानी चौथे, छठे व 8वें मास में किया जाता है। यानी पुत्र प्राप्ति से पहले चौथे, छठे व 8वें मास में किया जाने वाला संस्कार है अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। कौन सा है? तो हमें लिखना है सीमंतोनयन संस्कार। अगला संस्कार है साथियों जातकर्म। कौन सा है? जातकर्म। जातकर्म संस्कार है, कब किया जाता है? कि ये बालक के जन्म पर, शिशु का जन्म हो जाता है, उस जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है। तो जातकर्म संस्कार कब किया जाता है? कि बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? जातकर्म संस्कार है। 5वें नंबर का संस्कार है नामकरण। कौन सा है? नामकरण। तो 5वां संस्कार है साथियों नामकरण। यानी बच्चे का नाम निकालते हैं तब करते हैं, यानी शिशु का नाम रखने के लिए किया जाता है। ये 10वें व 12वें दिन, जन्म के बाद 10वें व 12वें दिन किया जाता है। देखिए, यानी जन्म के 10वें और या 10वें या 12वें दिन, 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे का यानी बालक का, शिशु का नामकरण किया जाने वाला संस्कार। कौन सा संस्कार है? नामकरण संस्कार है। यानी बालक के जन्म, यहां पर शिशु की जगह शिशु पहले, बालक का
नामकरण किया जाने वाला संस्कार है। यानी बच्चे के जन्म होने के बाद क्या है 10वें या 12वें दिन बालक का नाम निकाला जाता है, नाम रखा जाता है, तो इसलिए ये नामकरण संस्कार माना जाता है। कौन से नंबर का है? 5वां संस्कार है। कौन सा है? 5वां। पहला कौन सा था साथियों? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार यानी उचित काल व आवश्यक धार्मिक क्रियाएं होती है। दूसरा था पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार था यानी गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति या याचनाएं की जाती है। तो ये दूसरा स्थान यानी संस्कार था पुष्पन संस्कार। तीसरा था सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार था सीमंतोन्नयन। जातकर मतलब बालक के जन्म पर किया जाता है, यानी कुछ शहद वगैरह चटा दिया जाता है, बालक को, तो जातकर्म संस्कार कहा जाता है। और नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम निकाला जाता है, यानी जन्म के 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाने वाला संस्कार है नामकरण संस्कार। अब साथियों छठा संस्कार है निष्कर्मण। कौन सा है? निष्कर्मण। यहां नोट करते हैं निष्कर्मण। निष्कर्मण यानी निष्कर्मण मतलब कि बालक को क्या है चंद्र व सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। शिशु के जन्म के यानी चौथे महीने में, चौथे मास, जन्म होने के बाद चौथे मास में बालक को चंद्र या सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। यानी बालक के जन्म के चौथे मास में बालक को सूर्य और चंद्र दर्शन करवाने वाला संस्कार कौन सा है? निष्कर्मण मतलब शिशु के जन्म के बाद में चौथे महीने में बालक को क्या है सूर्य और चंद्र दर्शन करवाए जाते हैं। यह होता है निष्कर्मण संस्कार। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब बालक को छठे महीने में बालक को पहली बार अन्न दिया जाता है। अन्नप्राशन यहां नोट करते हैं अन्नप्राशन मतलब बालक को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है। छठे मास में क्या है पहली बार अन्न का भोजन करवाते हैं, यानी आहार करवाते हैं। छठे मास में अन्न का आहार देना, अन्न का आहार देने वाला संस्कार कौन सा है? अन्नप्राशन है। यानी बालक को छठे मास में अन्न का आहार देने वाला संस्कार कौन सा है? अन्नप्राशन संस्कार है। अब बात करें चूड़ाकरण। कौन सा है? 8वां है चूड़ाकरण। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। ये कब किया जाता है? यानी शिशु के जन्म के पहले या तीसरे साल या तीसरे साल में बालक के क्या है सिर के बाल कटवाए जाते हैं। यानी हम जाते हैं ना देवताओं की, तो वहां क्या है जड़ोला उतारना करते हैं। तो वो ये कौन सा संस्कार? चूड़ाकरण संस्कार है। तो शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल मुंडवाना, यानी बालक के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल मुंडवाना,
यानी सिर के बाल मुंडवाना, मतलब जड़ूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ूला। मुंडवाना। ये कौन सा संस्कार है? चूड़ाकरण संस्कार है कि बालक के जन्म के पहले या तीसरे साल में सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं। तो ये संस्कार हो गया चूड़ाकरण, जड़ूला उतारना। जड़ूला उतारना यानी थोड़े से बाल कटवाए जाते हैं। शिशु के थोड़े से बाल कटवा के देवताओं को यानी चढ़ा दिए जाते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार। तो पहली बार पहले साल या तीसरे साल, जन्म के पहले साल या तीसरे साल सिर के बाल काटकर देवताओं के अर्पण करना, ये होता है चूड़ाकरण संस्कार है। अगला है साथियों कर्णवेद। कौन सा है? कर्णवेद। ये शिशु के तीसरे और पांचवें साल में किया जाता है। यानी कौन सा है? कर्णवेद। कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार साथियों शिशु के तीसरे व पांचवें साल में किए जाने वाला संस्कार है। तीसरे या पांचवें साल में कान बिंदे जाते हैं। कान बिंदे जाते हैं, कान में कुड़कली वगैरह डाली जाती है, कोका होता है ना, वो डाला जाता है। तो क्या है? कर्णवेद। कर्णवेद। तो बालक के तीसरे व पांचवें वर्ष, पांचवें वर्ष तीसरे या पांचवें साल किया जाता है। पांचवें वर्ष किया जाने वाला संस्कार है। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि बालक के कान बिंदे जाते हैं। कान बिंदे जाते हैं। आप समझ में आ गया होगा। यानी 9वां संस्कार है कर्णवेद। यानी बालक के जन्म के तीसरे या पांचवें साल किए जाने वाला संस्कार है, बालक के कान बिंदे जाते हैं। तो ये कौन सा संस्कार है? 9 नंबर वाला संस्कार है। अब 10वां संस्कार है साथियों विधारंभ। विधारंभ संस्कार यानी ये देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष बैठकर, गुरु के सामने बैठकर किया जाने वाला संस्कार है। ज्ञान प्राप्ति हेतु अक्षर ज्ञान दिया जाता है इसमें। तो क्या है ये? विधारंभ साथियों देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष बैठकर देवताओं की स्तुति करके कर गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार है। कौन सा? विधारंभ संस्कार। देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष सामने बैठकर ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार है विधारंभ संस्कार है। यानी आज हम पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप आराम से इसका ध्यान से अध्ययन करेंगे मेरे साथ, आप सारे याद करवा के जाऊंगा। अगला 11वां संस्कार है साथियों उपनयन संस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार है ये क्या है? बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है। यानी गुरु के पास ले जाया जाता है, इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख लेते हैं उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार यानी बालक को गुरु के समक्ष ले जाया जाता है। बालक को गुरु के समक्ष यानी ले जाना, बालक को गुरु के समक्ष ले जाया जाता है। बालक को
बालक को गुरु के समक्ष ले जाना। बालक को गुरु के समक्ष ले जाने वाला संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन जातियां थी, उनको अधिकार था। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अधिकार प्राप्त था, अधिकार प्राप्त था। किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही ये अधिकार प्राप्त था। कौन सा? कि बालक को गुरु के समक्ष ले जाते थे। बालक को गुरु के समक्ष ले जाते थे, इसलिए इसे गुरु के पास ले जाना, सामने गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार था। ये केवल उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही अधिकार प्राप्त था। अगला संस्कार है साथियों, 12वां संस्कार है वेदारंभ। कौन सा? वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार 12वां संस्कार है वेदारंभ, यानी वेदों के पठन पाठन का अधिकार। वेदों के पठन और पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता था। तो कौन सा अधिकार है हमारा? वेदारंभ संस्कार है, यानी वेदों के पढ़ने के लिए, वेदों के पठन और पाठन, यानी पढ़ने का, पाठन के अधिकार हेतु किया जाने वाला संस्कार। कौन सा संस्कार है? वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार मतलब वेदों के पढ़ने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वां संस्कार है केशांत। केशांत संस्कार या इसे कहते हैं गोदान। केशांत या गोदान, केशांत या फिर कहते हैं गोदान। केशांत या गोदान संस्कार कहते हैं। ये 16 वर्ष की आयु में, यानी जब बच्चा ब्रह्मचारी का पालन करता है तो सिर के बाल कटवाए जाते हैं। 16 वर्ष की आयु में बालक के 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, यानी ब्रह्मचारी होने पर बाल कटवाना, यानी सारे के सारे बाल काट दिए जाते थे। सारे के सारे बाल काट दिए जाते थे 16 वर्ष की आयु में। जब बच्चा क्या है ब्रह्मचारी का पालन करने योग्य हो जाता था, तब ये संस्कार करवाया जाता था। केशांत, केश का नाम याद हो, केशांत यानी सिर के बाल कटवाना। केशांत संस्कार या गोदान संस्कार, दो नाम है, केशांत या गोदान संस्कार। 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ब्रह्मचारी हो जाता था बालक, तो ब्रह्मचारी होने पर तो बाल कटवाना, ये संस्कार था केशांत या गोदान संस्कार। अब है समावर्तन संस्कार या दीक्षांत भी कहते हैं। समावर्तन या दीक्षांत
संस्कार, समावर्तन संस्कार या दीक्षांत संस्कार। ये क्या है? शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाने वाला संस्कार। कौन सा है? शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाने वाला संस्कार। नोट करेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाने वाला संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने पर किया जाने वाला संस्कार, यानी विद्यार्थी होता था उस समय तो वह गुरु को दक्षिणा देता। क्या देता था? गुरु को दक्षिणा देकर किया जाने वाला संस्कार भी बोलते हैं। यानी गुरु को दक्षिणा देकर किया जाने वाला संस्कार। गुरु को दक्षिणा देकर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? समावर्तन या दीक्षांत संस्कार है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह 15वें नंबर पर आता है विवाह। विवाह संस्कार, यानी जब बालक क्या है? गृह प्रवेश करता है, यानी गृह आश्रम में प्रवेश करने पर किया जाने वाला संस्कार है। यानी जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करके गुरु को दक्षिणा दे देता है कि मैंने शिक्षा पूर्ण कर ली है, तो गुरु दक्षिणा देकर जब गृह प्रवेश करता है तो गृह प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है गृहस्थ आश्रम। यानी बालक का है गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाने वाला संस्कार। गृहस्थाश्रम में प्रवेश हेतु किया जाने वाला संस्कार। बच्चा क्या है? घर में प्रवेश कर लेता है, शादी हो जाती है उसकी, और घर में प्रवेश करने बाद अपने पारिवारिक जीवन जीता है। पारिवारिक जीवन जीता है तो उस समय किया जाने वाला संस्कार है यानी विवाह संस्कार। अब अंतिम में रह गया अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि आप सभी को पता है, जब यानी मनुष्य भगवान के पास चला जाता है, अपनी जीवन लीला पूरी कर लेता है, यानी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तब किया जाता है अंत्येष्टि संस्कार। तो अंतिम है अंत्येष्टि। ये क्या है? मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार है, दाह संस्कार बोलते हैं। मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार। कौन सा? दाह संस्कार है, यानी जब मनुष्य की मृत्यु प्राप्त हो जाती है तब यह संस्कार किया जाता है। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं अच्छे से। पहला संस्कार था गर्भाधान। गर्भाधान के पूर्व उचित काल में आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। पुष्पन, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की स्तुति की यानी स्तुति करके पुत्र प्राप्ति की याचनाएं की जाती है। और इसके बाद सीमंतोन्नयन, ये गर्भाधान के चौथे, छठे और 8वें मास में किया जाता है। ये अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता है। जात कर बालक के जन्म पर किया जाता है, यानी शहद चटाना, शहद वगैरह, शहद या कुछ चीजें चटाकर, ठीक है। तो ये संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार, जन्म के 10वें या 12वें दिन बालक का नामकरण किया जाने वाला संस्कार है। बालक का नाम निकाला जाता है तो ये संस्कार है नामकरण। निष्कर्म, बालक के जन्म के चौथे मास में, कौन से मास में? चौथे मास में सूर्य और चंद्र दर्शन कराए जाते हैं। कौन से? सूर्य और चंद्र दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन,
बालक को छठे मास में अन्न का आहार देते हैं। क्या देते हैं? अन्न का आहार देने वाला संस्कार। चूड़ाकरण, बालक के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष सिर के बाल मुंडवाना, जड़ूला बोलते हैं, तो ये संस्कार है चूड़ाकरण। कर्णवेद, बालक के तीसरे 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार है, यानी कान बींधे जाते हैं। विदारण, देवताओं की स्तुति करके गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार है। उपनयन, इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, यानी बालक को गुरु के पास ले जाया जाता है। इसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों को अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को अधिकार प्राप्त था उपनयन संस्कार के। शांत या गोदान, ये 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ब्रह्मचारी होने पर बाल कटवाना। विवाह है, गृहस्थाश्रम में जब प्रवेश कर जाता था बालक, अपनी शिक्षा पूरी करके, अपनी वेदों की शिक्षा पूरी करके घर में प्रवेश करने पर शादी होती थी, तो विवाह संस्कार होते हैं। फिर व्यक्ति क्या है, अपना सादा जीवन जीने लग जाता था परिवार में। इसके बाद अंतिम था अंत्येष्टि, यानी मृत्यु पर किए जाने वाला दाह संस्कार है। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास थी 16 संस्कार, यानी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार इस क्लास को देखोगे